हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हमने जो इस बार स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किए थे क्लास 9th का हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री के लेक्चर 9th के अपलोड होते रहेंगे। ठीक, और साथ में 10th का भी कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का। ठीक है, क्लास 12th का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, उसे आप लोग सुन लीजिएगा और आप लोग को लगेगा जिसको इस वीडियो का आवश्यकता है उसके तक पहुंचा भी दीजिएगा। ठीक, क्लास 12th का आपको हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, का नोट्स भी बता दिया जाएगा इस क्लास पर और उसको समझाया भी जाएगा। ठीक, जैसे साइंस का, बायो मतलब साइंस का, मैथ का, इस सब का वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री का या पॉलिटी का जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर ही तो आपको ना समझाते हुए बहुत कम लोग दिखेंगे। उस पर एक बुक फॉर्मेट में आपका आएगा। ठीक है, उनके डिजिटल बोर्ड पर बुक आएगा और उस बुक को समझाते हुए बहुत अधिक लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बुक नहीं समझाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे जैसे आप लोग को कोई टॉपिक साइंस का समझाया जाता है, ठीक है, लिख लिख करके, उसी तरीके से हम आपको हिस्ट्री का भी टॉपिक लिख लिख करके पहले समझाएंगे। उसके बाद हम उसका नोट्स बनवाएंगे इसी पर, फिर उसको समझाएंगे, उसके बाद उसे आप लोग लिखेगा। तो ये 3 काम करने से होगा क्या, आपको थोड़ा अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, हिस्ट्री का थोड़ा सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका हिस्ट्री जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही लेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां। यह है चैप्टर फर्स्ट। ठीक, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड की गई है। क्लास 10th का भी एक चैप्टर है, सेकंड का कुछ टॉपिक है, ठीक है, 9th का है, और आज ये 11th का सॉरी 12th का हिस्ट्री का है। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो आता रहेगा, आप लोग डेली का डेली चेक उसको करते रहिएगा। ठीक, और जो हम 11th वालों से बोले हैं कि जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, कि आप लोग को 3 से 4 दिन पर एक वीडियो लेक्चर आएगा, तो वो आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, वो चैप्टर फर्स्ट है। आपके हिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, हिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर है। तो हमसे जहां तक हो सकेगा संभव हम वहां तक आपको इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाएंगे, जैसे ये ईट मन के तथा अस्थियां हो गया। ठीक है, फिर आगे आपका जो मगध साम्राज्य वाला है, ठीक, फिर उधर से आपका गांधी जी वाला है, विजयनगर साम्राज्य है, तो ये सब पहले कराएंगे। उसके बाद आपका यात्री को नजरिए जो लास्ट में बच जाएगा, जो थोड़ा जैसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कराया जाएगा, उसके बाद उससे कम, उससे बाद सबसे लास्ट में जिसमें से बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं वैसा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ईट मन के तथा अस्थियां। देखिए, हम इतिहास को जब पढ़ते हैं तो इसको हम 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ने से पहले हम एक बात का डिस्कशन भी कर लेते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास क्या होता है? इतिहास एक संवाद है। संवाद मतलब कह सकते हैं कि एक डायलॉग है। ठीक है, किसका डायलॉग है? तो जो चीजें बीत चुकी है, जैसे इतिहास मतलब यही नहीं कि इतिहास में जो चीजें बीत गई हैं वो उसको हम इतिहास बोल दें। ठीक है, इतिहास क्या करता है? संवाद होता है बीते हुए कल का, मतलब एक अतीत का, ठीक है, और आने वाले कल के बीच में, मतलब आने वाला जो है ठीक है, सॉरी, जो है प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है। ठीक है, जो बीत चुका है वो और जो चल रहा है वो, ठीक है, उसके बीच का एक डायलॉग है। जैसे मान लीजिए हम देखें पिछला कोई हिस्ट्री पिछला कोई बुक उठा करके पढ़े किसी राजा का, हमको पता चला कि राजा कोई गलती किया था जिसकी वजह से उसका एम्पायर खत्म हो गया। ठीक, तो पीछे वो राजा जो गलती किया था
वर्तमान में अगर हम उसी गलती से गुजर रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई हमको ये गलती अब नहीं करना है। तो प्रेजेंट टाइम में हमको बात पता चल जा रहा है कि जो ये काम किया था वो काम हमको नहीं करना है, नहीं तो हमारा भी ऐसा ही साम्राज्य या जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसके वजह से क्या चल रहा है, इसका भविष्य बेहतर हो रहा है। ठीक है, इसका भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो इतिहास क्या है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में एक संवाद है जिसके वजह से हमारा भविष्य क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, ये एक बहुत यह अतीत तथा वर्तमान के बीच का संवाद है जिससे भविष्य बेहतर हो। ठीक है, तो इतिहास क्या है, इतिहास एक संवाद है, जो बीत चुका है वो और जो आने वाला मतलब जो चल रहा है वो, उसके बीच का एक डायलॉग है जिसकी वजह से हमारा आने वाला कल क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, उसके बीच का, और ये एक बेहतर आपका थ्योरी निकल करके आता है। ठीक है बात। चलिए, तो अब हम इतिहास को देखते हैं कि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं। राइटिंग थोड़ा सा गंदा है लेकिन हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, यह अतीत तथा वर्तमान के बीच का संवाद है जिससे भविष्य क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये इतिहास का एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो अच्छा माना जाता है। आखिर डेफिनेशन तो कही है कि इतिहास बीता हुआ कल है। ठीक है, जो बीत चुका है वो। अब देखते हैं कि इतिहास जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, लेकिन चैप्टर पे आने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बात बता दें, आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर में आएगा कि हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास को हम 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं पढ़ने के हिसाब से। ठीक, एक हमारा होता है प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, एक हमारा क्या होता है, एक है हमारा प्राक ऐतिहासिक काल, एक है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक है हमारा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम एक ही पढ़ते हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक, समझ में आ गया। हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो यही पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल वाला। ठीक है, हम चैप्टर में इसी कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड का था, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का था। ठीक है, ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए, जो प्राक ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इस काल में लोगों को न तो पढ़ना आता था न तो लिखना आता था। मतलब यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक, इसमें लोगों को लिखना आता था। आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिख लेते थे, लेकिन उन लोग का लिख के गए हैं, आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। इस कालखंड में लोगों को लिखना आता था लेकिन इसको वो भी पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिख करके चल गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसको क्या लिख के गए हैं उसको अभी कोई पढ़ वढ़ नहीं पाया है। ठीक है बात। और ऐतिहासिक काल में लोगों को लिखना आता था, और यहाँ पर जो लिख के गए हैं वो लोग उसको हम लोग पढ़ भी सके। ठीक है, देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में लोगों को पढ़ना आता था। ठीक है, मतलब उस कालखंड के लोग तो पढ़ लेते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो इसको नहीं पढ़ पाए। मतलब वो लोग समझ जाते थे जो लोग लिखते थे। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग अभी नहीं समझ पाते हैं। जैसे ये लोग किस फॉर्मेट में लिखते थे, देखिए। ठीक है, हम लोग ऐसे चलते हैं, इधर हम लोग ऐसे चलते हैं। वो लोग मतलब जो आद्य ऐतिहासिक काल के लोग थे वो इस तरफ से लिखते थे, ऐसे उल्टा।
ठीक। और यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जैसे चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे, जैसे हम लोग लिख के बताते हैं, जैसे हमको कहना जैसे हम लोग लिख करके या बोल करके बता देते हैं, तो वो लोग ना भाव से बताते थे। भाव से मतलब इसे फिगर बनाते थे, जैसे मान लीजिए कोई तो हंस रहा है ना, तो ऐसे बना देंगे कि हाँ वो ये ठीक है, मतलब हंस रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हमको क्या है, हंस रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, हंस रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख के बता देंगे, और वो लोग कैसे बताते थे, फिगर बना करके। ठीक है, चलिए, तो हम ये देखें कि इतिहास क्या है, कि यह अतीत और वर्तमान के बीच क्या एक संवाद है, जिससे हमारा भविष्य क्या हो, सुधरे। इतिहास को हम पढ़ने के हिसाब से 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हम किसको पढ़ते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक, ये नहीं पढ़ना है। इस काल में लोगों को ना तो पढ़ना आता था, ना तो लिखना। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इस कालखंड में हम लोगों को देखते हैं कि लोग लिखते जरूर थे, लेकिन उन लोगों की लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे हम लोगों की लिपि देवनागरी है, हम लोगों की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो उस समय आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि थी लोगों की भाव चित्रात्मक थी। ठीक, तो लिखना तो आता था इन लोग को, लेकिन ये लोग क्या लिख के गए हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी ना हम अधिकतर स्रोतों को देखकर लगाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल में लोगों को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, और मतलब लिखना आता था, और जो लोग लिख के गए हैं उसे हम लोग पढ़ भी सके हैं। तो उसमें आता है आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब देखते हैं कि हिस्ट्री में ना एक चीज है, बीसी एडी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व या ईस्वी में, तो उसको भी देखते हैं, क्योंकि आपके जो चैप्टर है ना उसमें बार बार आएगा कि 2600 बीसी। जैसे इसी का आप अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो आपको 2600 से 1900 बीसी दिखेगा, मतलब 2600 से 1900 का। ठीक है, टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, देखिए एक हम क्या करते हैं, जैसे एक जीरो मानते हैं ना जब भी लिखते हैं, तो ये जो जीरो है ना, ये ईसा मसीह के जी के जन्म को रेफरेंस कर देते हैं। इस समय मान लेते हैं कि ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जब हम लिखते हैं तो इधर लिखते समय क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 100, 200, 300, 400 ऐसे लिखेंगे। और इधर जाएंगे तो उल्टा चलते हैं ना, 100, 200, 300, 400। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय जो है वो है ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या है, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है, ईस्वी। यह है ईस्वी और यह है ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद वाला जो टाइम है वो ईस्वी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला हो गया ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं किसी का जन्म 100 ईसा पूर्व हुआ है, माने 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व हुआ है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, इसका मान लीजिए जन्म हुआ है, इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 300 ईसा पूर्व। ठीक, मतलब ये यहाँ पर जन्मा है। अभी टाइम इसका बढ़ेगा ना तो पीछे तो जाएगा नहीं, आगे जाएगा। ठीक है, तो जब आप ईसा पूर्व देखेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे उल्टा लिखा होता है, जैसे 300 से 200 ईस्वी, मतलब इसका जीवन मान लेते हैं कि ये 100 वर्ष जिया, ये 100 साल जिंदा रहा, तो इसका जब जन्म मृत्यु लिखेंगे तो जन्म हुआ इसका 300 ईसा पूर्व। ठीक है, और 100 साल गैप है ये, तो इसकी मृत्यु हो गई 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसमें उल्टा चलता है, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या चलता है, सॉरी ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ईस्वी में सीधा। 300 में जन्म लिया, 400 में गया 100 साल में। ठीक, ये ईस्वी में सीधा रहता है ईसा पूर्व में उल्टा रहता है। 300 में जन्म लिया था ये, 100 साल जिया, और 200 में क्या हो गया, मृत्यु। या 200 में जन्म लिया, 100 साल जिया, मृत्यु। या 200 मतलब 200 ईसा पूर्व में जन्म लिया, ठीक है, और 150 में इसका क्या हो गया, मृत्यु।
तो ये उल्टा चलता है। अब मान लीजिए हमसे बोला है 1900 BC, ठीक। तो अब हमसे अब अगर हम सोचे कि आज से कितने समय पहले का बात हो रहा है, तो वो कुछ करना नहीं है। देखिए ये तो 0 है, ठीक। इसके पहले 1900 होगा, इसके पहले पूरा 1900, इसके बाद तो फिर से 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो चल रहा है 2024। तो अगर कोई भी चीज BC में हो, ठीक है, तो उसमें आप प्रेजेंट टाइम जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने समय पहले की घटना है। प्रेजेंट टाइम ऐड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने समय पहले की घटना है। जैसे अगर हम 2024 में 1900 जोड़ दें तो 3924, मतलब 3924 साल पहले की ये क्या है, घटना है। समझ में आ गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सोचिए इतने साल, मतलब इतने हजार साल पहले हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी विकसित सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता कहीं बाहर की नहीं थी, ये भारत की सभ्यता थी, ठीक है। समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता कोई बाहरी सभ्यता नहीं है, यहाँ की सभ्यता है, ठीक है। अभी जब आप इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उस समय लोग ऐसा ऐसा चीज किए थे, ठीक है, जो कि हमें आज तक देखने को मिलता है। सोचिए वो काम 3000 4000 साल पहले हुआ है और उस चीजों का प्रमाण हमको आज तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सभ्यता है हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ईसा पूर्व, चलिए देखते हैं। तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होगा, पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। और ईस्वी में क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC, BC में बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी कहते हैं AD, एनो डोमिनी। बाद में क्या हुआ आगे जा करके कि जो कुछ मतलब धार्मिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से क्या हुआ कि लोग BC मतलब बिफोर क्राइस्ट न मान करके कहे बिफोर कॉमन एरा, ठीक। ऐसे कुछ लोग थे जो ईसा मसीह जी को मानते थे, कुछ लोग थे जो नहीं मानते थे। तो लोग कहें कि हम ईसा मसीह जी को नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, अलग एक अलग नाम से बनाएंगे, ठीक है। हम बिफोर क्राइस्ट नहीं जानेंगे, हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट एरा। और एक था एनोडोमिनी, तो एनोडोमिनी ना करके कॉमन एरा, ठीक है। एडी मतलब एनो डोमिनी, यह है कॉमन एरा, दोनों ईस्वी को बताता है, ठीक है। ईसा पूर्व में बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट एरा, ये BC को बताता है, ठीक। तो उम्मीद है आपका AD BC या BCE इनसे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा, ठीक। ईसा मसीह के जन्म के पहले चलेंगे तो सॉरी ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी, ठीक है बात। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए देखिए, हम कुछ टॉपिक देखते हैं। एक है अभिलेख, ये क्या होता है। एक है पांडुलिपि, ये क्या होता है, ठीक। एक है पुरातत्वविद, ये क्या होते हैं। और एक है पुरातत्व, ये क्या होता है, पुरातत्व तत्व। देखिए अभिलेख क्या होता है,
जैसे कोई कठोर सतह होता है, ठीक है, कोई कैसा सतह है, कोई कठोर सतह है। कठोर सतह पर अगर कोई आघात पहुंचा करके या चोट पहुंचा करके, ठीक है, जैसे ऐसे आप लोग देखे होंगे ना खंबे उम्बे पर, जैसे कभी सड़क वड़क बनता है तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय विधायक ऐसे लिखा जाता है ना, तो उसपे क्या होता है कि जो पत्थर होता है उस पे गोद गोद करके लिख देते हैं, वो अभिलेख होता है। तो कठोर सतह पर जो लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कब का, ये टाइम है 2600 से 1900 बीसी, ठीक है। इस समय का बात कर रहे हैं। इस समय अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, इस समय अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अधिकतर लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे तो तो हुआ क्या, कुछ ऐसा वर्ग था जो ये काम करता था। अभिलेख लिखना उस समय कठिन होता था, उसमें पेन नहीं था, ठीक है, उस समय अभिलेख लिखना बहुत कठिनाई भरा काम होता था, ठीक। तो कठोर सतह पर लिखवाना था अभिलेख, तो अगर कठिनाई भरा काम है तो उसको गरीब लोग तो लिखवाएगा नहीं, और अभिलेख लिखवाएगा कौन, राजा उजा लिखवाएंगे, और अगर राजा लिखवाएंगे तो उसमें अपना बड़ाई छपवाएंगे, समझ में आ गया, तो राजा लिखवाएंगे तो उसमें क्या छपवाएंगे, अपना बड़ाई छपवाएंगे, ठीक। तो जो अभिलेख है, ठीक है, उसको कौन लिखवा रहा है, कठोर सतह पर जो लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अभी समझिए, अभी हम यहाँ नोट्स लिख देंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक। अभी समझिए, अब जो अभिलेख है इसको लिखवा कौन रहा है, इसको राजा जी लिखवा रहे हैं। अब राजा जी अगर लिखवाएंगे अभिलेख तो वो क्या करेंगे, अपना गुणगान लिखवाएंगे इसमें, ठीक है, अपना विजय लिखवाएंगे, ठीक, अपना क्या लिखवाएंगे, विजय। अब एक बात बताइए, अभिलेख अगर राजा लिखवा रहा है और राजा उसमें अपना विजय लिखवा रहा है, तो क्या कहीं से यह है कि अभिलेख से ही हम उस जगह के बारे में सारी बातों का पता लगा लेंगे, या अभिलेख ही इस राजा के बारे में सब कुछ बता देगा, ठीक। तो ये एकदम सटीक जानकारी नहीं देता है, अभिलेख से हमको सटीक जानकारी नहीं मिलती है। उस समय हमको केवल समाज के अच्छी चीजों के बारे में दिखेगा, बुरे चीजों के बारे में अभिलेख से नहीं दिखेगा, ठीक। अब आते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि वो होता है जो हाथ से लिखते थे, उसको पांडुलिपि कहते थे, जो हाथ से लिख करके रख देते थे, हाथ से जो लिखा गया ग्रंथ व्रंथ होता था उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे, ठीक। अब नेक्स्ट, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं, देखिए अभी देख लीजिए, हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, ठीक है, मतलब ये हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे, ये थ्योरी नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो हेडिंग है उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। पुरातत्वविद कौन होते थे, देखिए हम क्या करते थे, जमीन में खुदाई करते थे, ठीक है, खुदाई से कुछ वस्तुएं बाहर निकलती थी, वस्तु क्या निकलती थी बाहर। अब ये जो वस्तु बाहर निकली है इसका अध्ययन करेंगे, इसका क्या होगा, अध्ययन। तो जो व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा उस व्यक्ति को क्या कहते थे, पुरातत्वविद। उस व्यक्ति को क्या कहते थे, पुरातत्वविद, ठीक है। पुरातत्वविद किसको कहते थे, जो पुरानी वस्तु या जो जमीन से निकली वस्तुएं हैं, सामान है, उसके बारे में अध्ययन कर रहा है उसको कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्व, जमीन की खुदाई से बाहर निकली वस्तु कहलाती है पुरातत्व, ठीक है। जमीन की खुदाई से जो वस्तु बाहर निकली है वो क्या कहलाता है, पुरातत्व। तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम रिवाइज भी करा दे रहे हैं आप लोग का, ठीक है। और हमको ये बताइएगा भी आप लोग कैसा लगा कमेंट सेशन में, ठीक है। अपना कुछ सजेशन देना होगा तो वो भी दीजिएगा, इसको रेस करें। चलिए अब फटाफट आप लोग बताइएगा, फिर उसके बाद हम इसको लिख देंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम करेंगे समाप्त, ठीक। और हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा पूरी तरह से ईट मन और अस्थिया पर, मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है उस पर। आज हम कुछ बेसिक बात कर रहे हैं कि आप लोग जब चैप्टर पढ़े तो इसमें कुछ वर्ड आएगा, ठीक है, उस वर्ड को आप लोग भूलिए नहीं, मतलब उस वर्ड को आप लोग समझिए, ठीक है, जो वर्ड आए तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक।